आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में इसका करेंगे क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी लास्ट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 सितंबर का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन है, देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, INS ध्रुव। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। तो यह भारत का पहला से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब देख लेते हैं भारत का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इन विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षणों रेज FTR का क्या नाम है? तो ये INS अन्वेष है। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? तो ये ग्रेग रोबोटिक्स ने किया है। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद प्रकाश महेश्वरी है। भारत का पहला टेस्टेड टिहन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया है तो ये मैं भी डिजिटल 3.0 शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए बड़ा पायलट अभियान शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान में भी डिजिटल 3.0 पायलट अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान से संबंधित क्वेश्चन था। तो टॉप 5 अभियान कर लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉप 5 अभियान में पहला है मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये गुजरात राज्य ने। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान ये नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन ने शुरू किया। अगला है वृक्षारोपण अभियान 2021, यह कोयला मंत्रालय ने शुरू किया। कैच द रेन अभियान यह जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। सांस अभियान यह मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 11 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोने में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जंगल और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बलिदान को इस दिन सम्मानित किया है। तो ये दिवस से क्वेश्चन था। तो सितंबर में टॉप 5 दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो यह निर्लेप सिंह राय बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्लेप सिंह राय। तो ये एनएफएल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये एनएलएफ इसका फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा स्विट्जरलैंड में, और इसका सीएमडी यही वर्तमान में बने हैं निर्लेप सिंह राय। तो ये सीएमडी से क्वेश्चन है, तो अब टॉप 5 सीएमडी से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के सीएमडी एस रमन बने। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी एसएल त्रिपाठी है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी एलसी गोयल है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी यवर्तिका शुक्ला है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी अतुल भट्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो यह बंद कर लिया है फोर्ड कंपनी ने, यह अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ड। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल फोर्ड ने भी भारत में अपना बुढ़िया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड से पहले पिछले 5 साल के भीतर भारत से फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स यानी जीएम, यूनाइटेड मोटर्स यानी यूएम मोटरसाइकिल्स और हार्ले डेविडसन जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियों जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, किचन वेयर ब्रांड एंड वंडर शेफ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह बनी है कृति सेनन बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृति सेनन। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। किचन वेयर ब्रांड वंडर शेफ ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वंडर शेफ किचन वेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है। तो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर कर लेते हैं। स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जसप्रीत बुमराह बने हैं। JSW स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋषभ पंत बने हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नितिन गडकरी बने हैं। इतालवी लग्जरी ब्रांड और VV लग्जरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? प्रियंका चोपड़ा बने हैं। भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जॉन अब्राहम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो यह डेनमार्क से मिलकर किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका रिसर्च कर लेते हैं। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीति साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। यह उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने 2030 तक 450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावाट का है। दोनों देशों के मंत्रियों RK सिंह और जोगेशन ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ऑफिसर विन का शुभारंभ किया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। अगला क्वेश्चन है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिस्ट्री फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह उदय भाटिया लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदय भाटिया। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है। तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर के सवाल कर लेते हैं। विल्ड एंड विलफुल टेलर्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसीज पुस्तक ये नेहा सिन्हा ने लिखा है। सुपारी पालक नामक पुस्तक ये डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखा है। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी ये पुस्तक दीप हाल्डर लिखा है। द बेंच नामक पुस्तक ये मेघन मार्कल लिखा है। अनदर डोजन स्टोरीज ये पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यह बने हैं। तो ये सरदार इकबाल सिंह लल्लापुरा बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। तो ये नियुक्तियां से संबंधित टॉप 5 नियुक्तियां कर लेते हैं। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO बने वी वैद्यनाथन बने हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI के नए प्रबंध निदेशक के सुमन शर्मा बने हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष ये JB महापात्रा बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव है तो ये PB के रामचरियालू है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो ये नासिर कमल बने हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बने हैं GC मुर्मू बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए GC मुर्मू। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG GC मुर्मू को 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों 12 सितंबर से सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स कर लिए, उसका इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? INS ध्रुव इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0 को लॉन्च किया है। अगला है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 11 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने? तो निर्लेप सिंह राय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो यह फोर्ड ने बंद कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है किचनवेयर ब्रांड वंडरशेक की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन बनी है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिस्ट्री फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उदय भाटिया ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये GC मुर्मू बने हैं। तो दोस्तों 12 सितंबर से क्विक रिवीजन भी कर ली। अब डेली की तरह अब 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं। पहला स्टैटिक जीके है आज का किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो TB के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो ये रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात रोग होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात रोग होता है। अगला है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अगला है रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उठता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेप्रोफाइट कहा जाता है। अगला है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये 4 कोशिकीय हृदय होता है इसमें। गैलना का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड यानी PBS है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर है। तो दोस्तों 12 सितंबर से सभी करेंट अफेयर्स कर लिए है, उसका क्विक रिवीजन भी कर लिए और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देख लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।